हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के आया हूँ और वो है 29 जुलाई की जानकारी। ठीक है, तो 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई को, ठीक है, हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे। इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज जान लें, ये है आपका प्यारा चैनल सब्जेक्ट विद CKKS। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। 29 जुलाई को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, जबकि नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय। और इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय कहने का मतलब हो गया विश्व में बहुत सारे देश हैं, उन सभी देशों में इस डे को मनाया जाता है, इसीलिए इसको कहा गया इंटरनेशनल टाइगर डे। समझ गए ना? तो इसके बारे में, इसकी शुरुआत कैसे हुई पहले ये जानते हैं। ठीक है, तो 2010 में रूसी शहर, यानी रूस एक देश है, उसकी राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। तो उसके एक शहर है उसका सेंट पीटर्सबर्ग, पिट्सबर्ग नहीं, सेंट पीटर्सबर्ग, वो एक शहर है। वहाँ पर क्या हुआ था? एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 2010 में वहाँ आयोजन हुआ था। तो उस आयोजन में लगभग 13 देशों ने भाग लिया था। कुल लगभग नहीं बल्कि कुल 13 देशों ने भाग लिया था। उसमें भारत ने भी भाग लिया था। किसने? भारत ने भी भाग लिया था। और इसका कारण क्या था? ये आयोजन का कारण क्या था? ये जो आयोजन हुआ था, कारण ये था कि बाघों की संख्या चूंकि इन 13 देशों में उस समय ज्यादा थी। कहने का मतलब इन 13 देशों में प्रमुख रूप से बाघ पाए जाते थे, तो मतलब ज्यादा संख्या में वहाँ बाघ पाए जाते थे। तो इन 13 देशों में बाघों की संख्या घटती जा रही थी। उसका कारण क्या था? क्योंकि बाघों का आप लोग जानते हैं अवैध शिकार किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, फिर उसके चर्म से अलग अलग प्रकार की जो भी कुछ बनाया जाता है उसका वो यूज करते थे हम। अवैध व्यापार उसका किया जाता था, उसका स्किन का। समझ गए ना? तो इसके कारण उसकी जनसंख्या क्या होती चली गई? घटती चली गई। तो जो कि सभी देशों के लिए क्या था? चिंता का विषय था। तो इसीलिए उन्होंने एक क्या रखा? शिखर सम्मेलन रखा, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। कब रखा? 2010 में। तो अब देखिए, तो इस शिखर सम्मेलन में उन्होंने क्या किया? एक निर्णय लिया। निर्णय ये लिया कि अब बाघों की संख्या को हमको क्या करना है? 2 गुना करना है। इसीलिए T मतलब टाइगर मल्टीप्लाई 2, मतलब बाघों की संख्या को क्या करना है? 2 गुना। उन्होंने एक ऐसा अभियान निकाला, ऐसा एक अभियान निकाला। कंपटीशन में इतना पूछा जाता है कभी कभी कि बाघों की संख्या को 2 गुना करने के लिए कौन सा अभियान है? तो T मल्टीप्लाई 2 अभियान है। ठीक है, ये अभियान जो है 2022 तक इन्होंने लक्ष्य रखा था कि बाघों की संख्या को हम क्या कर लेंगे? 2 गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 2 गुना। की संख्या को बढ़ाना है। ठीक है ना? तो ये जानकारी यहाँ तक में है। आगे समझिएगा, थोड़ा यहाँ फोकस करेंगे आप। पहली बार, ठीक है, पहली बार जो है इंटरनेशनल टाइगर डे जो है 2010 में मनाया गया। कब मनाया गया? 2010 में। और अब की बार जो 2024 में मनाया गया वो 15वां था। कौन सा था? 15वां टाइगर डे। ठीक है, अगला है कि इसकी भारत में क्या होता है? भारत ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए? बाद में नहीं, मतलब 1973 में। 1973 में क्या हुआ था? भारत सरकार ने शेर, जो कि भारत का पहले राष्ट्रीय पशु था, उसको हटा करके, ठीक है, बाघ को उन्होंने राष्ट्रीय पशु घोषित किया। तो अब हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। पहले क्या था? शेर, लेकिन 1973 के बाद क्या हो गया? बाघ। अब हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। यानी पूछा जाएगा हमसे नेशनल एनिमल, आपका नेशनल एनिमल क्या है? बाघ। बता देंगे ना? टाइगर। फिर क्या किया? भारत सरकार ने WWF वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, इनके द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड फंड, सॉरी इसका भूल चुका हूँ, इसको छोड़ता हूँ मैं, इसके साथ मिलकर के 1 अप्रैल 1973 को जो है प्रोजेक्ट टाइगर इन्होंने लॉन्च किया, बाघ की संख्या को सुरक्षित करने के लिए, यानी बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए, और जहाँ तक हो सके बाघों का अवैध शिकार ना हो, तो उन्होंने क्या लॉन्च किया? एक प्रोजेक्ट टाइगर अभियान की शुरुआत की। यानी कि टाइगर को क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे कि उसकी संख्या कम नहीं हो। तो ये भी बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, कब इसको लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1973 से। ठीक है, आगे हम जानते हैं, अभी हमारे देश में यानी भारत में टोटल 55 बाघ अभयारण्य हैं। मतलब वैसे जगह जैसे हम लोगों के रहने का स्थान को घर कर रहे हैं,
तो बाघों के रहने का स्थान को अभयारण्य एक तरह समझिए उस ढंग से उसको बनाया जाता है और वहाँ बाघ को सुरक्षित रखा जाता है ताकि वहाँ वो अच्छी तरीके से बाघ और बाघिन प्रजनन कर सके और उनकी संख्या में वृद्धि हो। ठीक है, तो अभी कितने हैं? 55। पहले कितने थे? 9। पहले कितने थे? मात्र 9 थे। फिर इसका मतलब है सरकार ने इस पर बहुत ध्यान दिया, अब तो 55 बाघ अभ्यारण्य हो गए ना। 55वां जो बाघ अभ्यारण्य है वो राजस्थान में है, नाम मैं भूल चुका हूँ। ठीक है, ये सारी बातें और हम लोग जानते हैं 2022 के अनुसार भारत में 3167 टाइगर्स हैं। कितने हैं? 3167 टाइगर हैं। और टाइगर इसको कहा जाता है जिस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है वो है MP यानी मध्य प्रदेश। वहाँ 785 बाघ हैं। कितने हैं? 785। सबसे ज्यादा अपने भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? MP में, मध्य प्रदेश में। अगला जानकारी, टाइगर अभयारण्य की अगर बात बोले, बाघ किस अभयारण्य में सबसे ज्यादा है वो है जिम कॉर्बेट में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, अभयारण्य है, उसमें 260 बाघ है सबसे अधिक। ठीक है, एक हाल का रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया, सरकार द्वारा बताया गया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में लगभग 628 बाघ मरे हैं। कितने? 628। तो इनकी संख्या क्या हुई? फिर कम हुई ना। तो ये एक चिंता का विषय है हम लोगों को। तो आज इतना ही इस जानकारी में। आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।